हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीके जीएस प्रैक्टिस सटमे को कवर करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि कंपटीशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग दिल से प्रिपरेशन करिए और आपकी प्रिपरेशन पक्की रहेगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की रहेगी। आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको हम इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखा करिए। और जो हम यह प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं दोस्तों, इसका जो PDF है वह ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। अगर आपने अभी तक ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट की PDF डाली जाती है, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अभी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, किसी भी FCI खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें कमलजीत सिंधु दोस्तों 1970 के एशियन गेम में, ठीक है, 1970 के एशियन गेम में 400 मीटर दौड़ से संबंधित है, याद रखिएगा। इसलिए इन्हें क्या दिया गया था? तो एशियाई खेल में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था, याद रखिएगा। यह पहली भारतीय महिला एथलीट थी जो कि एशियाई खेल में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। अगर बात करें हम कर्णम मल्लेश्वरी की, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है, कर्णम मल्लेश्वरी यह ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला है, ठीक है। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। और यह किस खेल से संबंधित थी? यह भारोत्तोलन से संबंधित थी। और कर्णम मल्लेश्वरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी को क्या कहा जाता है? आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अगर वहीं बात करें हम आरती शाह की, तो आरती शाह और मिहिर सेन, मिहिर सेन का नाम भी आपने सुना होगा। तो मिहिर सेन और आरती शाह यह दोनों क्या है? तो यह आपके इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले यह दो लोग थे। आरती शाह पहली महिला जो थी आपकी इंग्लिश चैनल पार करने वाली, और मिहिर सेन इन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त हुआ था? कौन सा पदक प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो जो आपके बिरजू महाराज थे, पंडित बिरजू महाराज, उनको कौन सा पदक प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म विभूषण दिया गया था। जो पंडित बिरजू महाराज थे दोस्तों, यह कथक से संबंधित है और इन्हें पद्म विभूषण से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें भारत का जो प्रथम सर्वोच्च सम्मान है वह कौन सा है? तो भारत का सबसे जो प्रथम सर्वोच्च सम्मान है वह है आपका भारत रत्न, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने द साइट्स ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी जो भारत के विभाजन के महिलाओं पर दुखद प्रभावों का वर्णन करती है? तो द अदर साइड ऑफ साइलेंस जो है पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी बुटालिया। उर्वशी बुटालिया का यह पुस्तक है दोस्तों। और यह इस पुस्तक में क्या लिखी गई है दोस्तों? तो इस पुस्तक में लिखी गई भारत के जो विभाजन के समय महिलाओं पर दुखद जो प्रभाव हुआ था उसका यह वर्णन करती है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है यह आपका दिया जाता है 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद जो थे वह कौन थे? वह एक हॉकी प्लेयर थे और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को इनके जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाप चार कूट। सी इज द राइट आंसर। चाप चार जो कूट है यह मिजोरम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगर वही बात करें हम सागा दावा जो है, सागा दावा कहाँ का? सागा दावा आपके सिक्किम का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। सिक्किम का प्रमुख त्यौहार सागा दावा है। हॉर्नबिल की बात करें तो हॉर्नबिल की बात करें
साका दावा की पहले बात करते हैं। साका दावा जो है सबसे बड़ा सिक्किम का सबसे बड़ा त्यौहार है साका दावा। हॉर्नबिल जो है वह आपके नागालैंड में मनाया जाता है और 1 दिसंबर से कितने दिसंबर तक, तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, ठीक है। यह 10 दिनों चलने वाला त्यौहार है हॉर्नबिल। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आपका आयोजन किया जाता है हॉर्नबिल, ठीक है। यह नागालैंड का त्यौहार है। अगर वही बात करें ओणम की, तो ओणम भी आपका केरल का प्रमुख त्यौहार है और यह भी आपका 10 दिवसीय त्यौहार है, ठीक है। 10 दिवस के लिए ओणम भी मनाया जाता है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन से संबंधित आपकी उन्नति हुड्डा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, द हेरिटेज इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किरण देसाई, ठीक है। किरण देसाई इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बादीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बादीपुर जो टाइगर रिजर्व है यह स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में, ठीक है। यहाँ पे केरल लिखा है, कर्नाटक राज्य में आपका राइट आंसर हो जाएगा बादीपुर जो है वह बादीपुर, नागरहोल, ये सभी टाइगर रिजर्व आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। अगर वहीं बात करें हम राजस्थान में क्या स्थित है, तो राजस्थान में आपका केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, घाना राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी आपका कहाँ स्थित है? तो यह सभी आपके राजस्थान में स्थित हैं। अगर वहीं बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह आपके असम में स्थित है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रेट बाथ की खोज निम्नलिखित में से किस सभ्यता में हुई थी? तो दोस्तों जो आपका ग्रेट बाथ था, ठीक है, स्नानागार, जो बड़ा स्नानागार था वह कहाँ मिला था? आपके मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो से दोस्तों आपका कई आपके मिले थे, जैसे कि आपका ग्रेट बाउंड्री मिला था, ठीक है, यानी बड़ा स्नानागार मिला था, अन्नागार मिला था, ठीक है। और नर्तकी की मूर्तियां भी आपकी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। अगर हड़प्पा की बात करें तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, ठीक है। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगर बात करें लोथल से क्या मिला था, लोथल से सबसे बड़ा आपका क्या मिला था, तो सबसे बड़ा क्या मिला था लोथल से, तो आपका बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह जो था वह आपका मिला था लोथल से, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा दर्शाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहले दोस्तों क्या था, मौर्य साम्राज्य की बात के शासकों का जो सही कालानुक्रम है तो वह है आपका चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर इसके बाद अशोक, फिर इसके बाद बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है वह आपका मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था, ठीक है। और आपके मौर्य साम्राज्य का जो सबसे पहला शासक था, प्रथम शासक, वह था आपका चंद्रगुप्त, ठीक है। आइए जान लेते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि कितने से कितने शासन काल चला इन लोग का शासन, यहाँ पे मेंशन किए हैं हम। पहले आपका चंद्रगुप्त मौर्य आया, फिर दूसरी बार कौन आया, बिंदुसार, तीसरी में कौन आया, अशोक आया, उसके बाद अंतिम शासक जो रहा मौर्य साम्राज्य का हुआ था बृहद्रथ, ठीक है। याद रखिएगा, यह सभी बातें याद रखिएगा। यहाँ जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनकी पुस्तक आपका क्या लिखा गया, तो मेगास्थनीज में लिखा गया है, ठीक है। मेगास्थनीज ने इनकी पुस्तक लिखी थी, क्या है, तो इंडिका में इनका वर्णन किया गया है। आपका चंद्रगुप्त मौर्य का मेगास्थनीज इन्हीं के शासन काल में आया था। वह सेल्यूकस ने भेजा था उसे, सेल्यूकस का वह क्या था, राजदूत था। वह आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था और उसने इंडिका पुस्तक में इनका वर्णन किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविताएं हस्तविष्ट लिखी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो इज द राइट आंसर।
अमीर खुसरो जो है दोस्तों वह आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी थे और इन्होंने काफ़ी रचनाएं की हैं। तुगलकनामा की बात करें तो तुगलकनामा जो रचना है वह आपके अमीर खुसरो ने ही लिखा है। तुगलकनामा, नूर सिपहीर, अंशिका, यह सभी रचनाएं आपके अमीर खुसरो ने की है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है और इन्हें खड़ी बोली की रचना क्या जनक भी कहा जाता है। इन्हें तबला वादक का भी जनक आपके कौन है? अमीर खुसरो हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह सभी बातें याद रखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। ठीक है, ये सभी बातें याद रखनी हैं और यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपनी सोनम मैम की करी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए फ्रेंड्स। इसमें आप लोग के कोई पैसे नहीं लगते तो आप लोग इजीली इसे कर दिया करिए, कहने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे कब हुए थे तो डैश में हुए थे, कब हुए थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में जो संविधान सभा थी दोस्तों, संविधान सभा के जो प्रथम बैठक थी वह कब हुई थी? तो जुलाई 1946 में हुई थी। ठीक है, उस पहली बैठक की बात करें तो पहली जो आपकी चुनाव की बात करें तो आपका क्या हुआ था? जुलाई 1946 में। ठीक है, अगर हम प्रथम बैठक की बात करें तो संविधान सुधार की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और इसमें आपके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और अस्थायी सदस्य आपके राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी, यानी आपका सुरक्षा। सुरक्षा जो है इसका जो प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारत के जो आपका प्रस्तावना दोस्तों, तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान के निर्माताओं के विचार की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, और संविधान का परिचय पत्र भी प्रस्तावना को ही कहा जाता है। ठीक है, ये सभी बातें याद रखिएगा। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। कब? तो आपके 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्द यह सभी आपके याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? तो दोस्तों भारत के जो तीसरे उपराष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। बीबी गिरी जो थे दोस्तों यह भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। अगर पहले कौन थे तो पहले आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और इनके जन्मदिवस पे क्या मनाया जाता है? तो टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है, इनके जन्मदिवस पे टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है, अगर यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन था? दूसरे आपके जाकिर हुसैन थे। तीसरे आपके कौन थे? बीबी गिरी थे। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। तो इसमें आपसे तीसरा पूछा गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा इज द राइट आंसर। जो जब आपके 1964 में जवाहरलाल की मृत्यु हो जाती है, पद पर ही उनकी जो जवाहरलाल नेहरू है उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उस समय भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु के मापदंड क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, अगर आपको उपराष्ट्रपति के न्यूनतम आयु की बात करें तो उनका कितना होना चाहिए न्यूनतम आयु? तो 35 वर्ष होना चाहिए लगभग, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है दोस्तों यह आचार आदर्श संहिता लागू करता है। आपने सुना होगा जब आपके चुनाव होने वाले रहते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाता है, जिससे कि आपके इलेक्शन के दौरान कोई भी घटना ना हो सके, कोई भी दंगा ना हो सके। इसके लिए आपके चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान में
आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह आपके सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। यह आपके मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है और वहीं से आपका क्या निकलता है? सिंधु और सतलज भी निकलती है। ठीक है, वहीं मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र निकलती है और आपके सब गंगा के साथ यह जाती है बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, यह सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली नदी है और सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप माजुली द्वीप है वह आपके ब्रह्मपुत्र नदी के साथ कहाँ बना है? तो आपके असम राज्य में। माजुली द्वीप कहाँ होता है? असम राज्य में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किससे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किंग्स। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जॉन मेनार्ड किंग्स कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर, हम बात करते हैं सबरीमाला मंदिर, यह काफ़ी चर्चाओं में बना रहता है। अगर बात करें इसमें किस भगवान की पूजा किया जाता है, इसमें भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। यह आपके केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य के पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर आपके सबरीमाला मंदिर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित फुलहर झील से निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी। गोमती नदी जो है दोस्तों आपके पीलीभीत में स्थित फुलहर झील से निकलने वाली एकमात्र मैदानी भागों में बहने वाली नदी है। ठीक है, और गोमती नदी गंगा से किस डिस्ट्रिक्ट में जाके मिलती है? तो जो आपकी गोमती नदी है यह गाजीपुर में गंगा से मिलती है। ठीक है, गंगा नदी से मिलती है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ट्विन सिटी कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो जो ट्विन सिटी है ना वह हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा देश है दोस्तों? तो गुयाना। गुयाना जो है वह आपका अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है। ठीक है, यह सभी आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा। दोस्तों क्यूबा इज द राइट आंसर। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि ब्राज़ील को क्या कहा जाता है, तो ब्राज़ील को जानते हैं क्या कहा जाता है? ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है और क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों हमने टोटल इस वीडियो में कितने क्वेश्चन किए? 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।